और अब खबर जैसलमेर से है, जहां देगराय ओरड़ में इन दिनों एक खास नजारा देखने को मिल रहा है। तालाबों पर दुर्लभ प्रवासी पक्षी ग्रेड के 2 जोड़े डेरा डाले हुए हैं। ये मछलियों पर निर्भर पक्षी सामान्यतः झीलों और नदियों के किनारे पाया जाता है, लेकिन अब ये शुष्क क्षेत्र में भी आकर के बसे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सुबेर सिंह सावंता के अनुसार ये पक्षी अक्टूबर से मार्च तक भारत के विभिन्न जलाशयों और तालाबों में प्रवास करता है। स्थानीय पर्यावरणविदों का ये कहना है कि ये संकेत है कि क्षेत्र में जल स्रोतों की स्थिति में सुधार हुआ है। तालाबों और पेड़ पौधों के संरक्षण ने इसे प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श बना दिया है। के अंदर जो प्रवासी पक्षियों का आगमन है, अभी ग्रेट कॉर्मोरेट पक्षी जो 2 जोड़े यहाँ देगराय ओरड़ में देखे गए हैं, ये लगभग 4-5 साल से यहाँ आ रहे हैं और बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि ये पक्षी जो प्रवासी पक्षी है यहाँ ये झीलों के अंदर और ठंडे इलाकों के अंदर रहते हैं। सीकर की खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव मेले को लेकर के प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। आगामी 1 नवंबर से कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाए जाने वाले 2 दिवसीय मेले में 10 लाख श्रद्धालुओं के बाबा की चौखट पर पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा श्याम का जन्मोत्सव, खाटू नगरी में उत्सव। सज गया खाटू धाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। फूलों की सुगंध और रंगों से महकेगी श्याम नगरी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के गगनभेदी नारे और फूलों से सजा दरबार बाबा श्याम के जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए तैयार है। बाबा श्याम के देव उठनी एकादशी जन्मोत्सव को लेकर खाटू नगरी में तैयारियां जोरों पर है। बाबा श्याम के मंदिर को आकर्षक रूप से सजाने का कार्य जारी है। खाटू नगरी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए करीब 20 कारीगर रंग बिरंगे और कृत्रिम फूलों से बाबा के दरबार को सजा रहे हैं। इस बार बाबा श्याम का श्रृंगार मनमोहक और अद्वितीय रूप में किया जाएगा, जिससे दरबार फूलों की सुगंध और रंगों से महक उठेगा। बाबा खाटू नगरी में श्याम कुंड से बाबा श्याम की मूर्ति प्रकट हुई थी और विक्रम संवत 1777 में बाबा जहाँ वर्तमान सिंहासन विराजमान है वहाँ से विराजित है, तभी से विराजित है। और ये बाबा का जो देव प्रबोधन एकादशी जो उत्सव आ रहा है, उसको विशेष रूप में बाबा का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि देव प्रबोधन खाटू में नहीं पूरे देश में विशेष उत्सव के रूप में मनाते हैं और यहाँ भक्तों की मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। जन्मोत्सव को लेकर नगर में विशेष रौनक है। खाटू नगरी में श्याम भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। देश भर से आए श्याम भक्तों के लिए आगमन की तैयारी को पुलिस प्रशासन अंतिम रूप दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए प्रशासन और मंदिर कमेटी की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेले में 230 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर बार की तरह ही जो है वो, जैसा कि मुख्य मेले में हम सेक्टर्स में बांटते थे इसे, तो प्रशासन की दृष्टि से मैं बात करूँ तो 7 सेक्टर्स में हमने जो मुख्य मेले में रखे थे, और भीड़ को देखते हुए चूँकि 3 दिन में 2 वीकेंड भी आ रहे हैं हमारे, तो भीड़ की अत्यधिक संभावना है। इस वजह से हमने जो मुख्य मेले में हम व्यवस्था रखते हैं उसी अनुरूप व्यवस्थाएं की गई। जो अभी 31 तारीख से लेकर 2 तारीख तक श्याम बाबा का जन्मदिन का महोत्सव है, इस संबंध में हमने मल्टीपल रूट्स डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, और एग्जिट रूट जो है वो हमने अलग रखा है। हमें लगभग 970 लोगों का जाब्ता जो है वो होमगार्ड की तरफ से प्राप्त हुआ है, 1200 सिक्योरिटी गार्ड प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर हमें 500 कर्मियों का जाब्ता प्राप्त हुआ है और लगभग 50 के आसपास हमें अधिकारी प्राप्त हुए हैं। टोटल इस संबंध में हमने 13 सेक्टरों का गठन किया है। पुलिस कर्मियों को अलग अलग जगह पर लगाया गया है और सिक्योरिटी व्यवस्था माकूल रहे, इसके लिए लगातार हम दौरे कर रहे हैं। जहां हर कोई बाबा श्याम के जन्मोत्सव में शामिल होकर उनके चरणों में शीश नवाने के लिए उत्सुक है। इस दौरान मंदिर कमेटी ने आने वाले भक्तों से आतिशबाजी ना करने की अपील की है। साथ ही मंदिर में इत्र और फूल फेंकने से बचने की भी अपील की है। 1000 दिए हैं पुलिस व्यवस्था को और सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं 230, लगभग पूरी व्यवस्था रखी है। हमने साफ सफाई का पूरा जिम्मा लिया है। हमने 230 कर्मचारी दिए हैं अपने काम के लिए, लोगों की सफाई के लिए। पानी की व्यवस्था रखी है पूरी हमने, और आने जाने का जो रास्ता है वो क्लियरेंस पे रखा है, 1 वे के हिसाब से वो पूरा रास्ता रखा गया है। वहीं मेले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के दौरों का सिलसिला जारी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप कुमार हुड्डा की रिपोर्ट।
देवउठनी एकादशी यानी 1 नवंबर से हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शुभ मांगलिक कार्य और खास तौर पर शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। ये सीजन अगले साल मिड जुलाई तक रहने वाला है। बाजार में दिवाली के बाद अब नई हलचल से ग्राहक बढ़ रही है और बाजार खरीदारों से गुलजार है। देखिए। देवउठनी से पहले शादियों की रौनक। कल से शुभ कार्यों का आगाज। मुनाफे की उम्मीद, व्यापारी तैयार। प्रदेश में 2 लाख शादियों का अनुमान। देवउठनी एकादशी से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। देश भर में शादियों का जोर रहेगा। भारत में शादी किसी त्योहार से कम नहीं है। अपनी शान और शौकत के लिए भारतीय शादियां दुनिया भर में मशहूर हैं और ऐसे में खर्चा भी भारी भरकम होता है। ज्वेलरी, कपड़े, तरह तरह का खाना और शादी के वेन्यू, थीम, वेडिंग डेस्टिनेशन पर खर्च लाखों और करोड़ों में पहुंचता है। देवउठनी एकादशी से बाजारों में उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि इस समय दिन भर में व्यापारियों की अच्छी गिराकी चल रही है। किसी का जो अपने अपने बजट के हिसाब से परचेजिंग कर रहा है, शादी के हिसाब से कोई प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में भी ले रहा है, कोई कुंदन की ज्वेलरी भी ले रहा है अपने बजट के हिसाब से, कोई डायमंड ज्वेलरी भी साथ में ले रहा है। हर आदमी अपने बजट के हिसाब से ज्वेलरी खरीद रहा है। और मैं मानता हूँ कि इस साल जो ज्वेलरी जो बिकेगी शादियों के सीजन के हिसाब से पिछले साल की अपेक्षा में 30 से 35% व्यापार ज़्यादा होगा। वहीं राजस्थान देश भर का सबसे पसंदीदा वेडिंग डेस्टिनेशन है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग भी यही होती है। ऑल इंडिया टेंट डेकोरेशन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल आगामी वेडिंग सीजन के लिए काफी आश्वस्त है। नवंबर और दिसंबर में देखा जाए तो 2 लाख शादियां होने का अनुमान है। पूरे भारतवर्ष में सबसे शादियां ज्यादा राजस्थान में होती है। राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग का हब है। राजस्थान में जयपुर, सवाई माधोपुर, पुष्कर, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर और खाटू श्याम जी ये विशेष है क्योंकि राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थानी मनोहार, राजस्थानी स्वादिष्ट भोजन और राजस्थानी हेरिटेज लुक, इसके लिए राजस्थान फेमस है। 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी सुबह 9:11 बजे से प्रारंभ होगी। एकादशी नवंबर से लेकर दिसंबर में 2 लाख शादियों का अनुमान। शादियों को लेकर बाजार में हो रही खरीदारी, दाम बढ़ने से सोने की खरीदारी में कटौती। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान पहली पसंद। सीजन में 3000 करोड़ का व्यापार होने का अनुमान। प्रदेश के 18,000 मैरिज गार्डन नवंबर दिसंबर में फुल। मैरिज गार्डन की एडवांस में हो चुकी है बुकिंग। उधर इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और कपड़े भी शादियों में अहम योगदान रखते हैं। नई गृहस्थी के लिए टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन से लेकर तमाम चीजें आज के दौर में अहम है। तो वहीं शादियों के सीजन में कपड़ों की भी खूब खरीदारी होती है, लेकिन इस बार सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के चलते लोग कपड़ों की खरीदारी में कटौती कर रहे हैं। वेडिंग सीजन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी भी वेडिंग सीजन जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्लास में तो थोड़ा सा इफेक्ट आया है, उसके अंदर थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन फिर भी 90% कैटेगरी अभी भी सारी स्टैंड कर रही है। अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इसके अंदर जो है ये प्रोडक्ट सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं सारे दिए जाते हैं। और गांव में इसका शादियों में ज़्यादा क्रेज रहता है क्योंकि गांव में प्रोडक्ट को दिखाते हैं। तो जैसे लहंगे हैं, साड़ी है, सूट है, अच्छी महंगी भी, हाँ, इंडो वेस्टर्न सूट्स वगैरह हैं, सभी रखते हैं और सभी कस्टमर ले भी रहे हैं। लेकिन बस फ़र्क सिर्फ जो और सालों के मुकाबले मेरे को लगा कि जो कस्टमर पहले जैसे मान लीजिए कि एक शादी में जैसे कि बाइंग जैसे करता था कि 20 साड़ी खरीद ली, 22 साड़ी खरीद ली, 25 खरीद ली, तो अभी वो 20% डाउन है। कुल मिलाकर शादियों के सीजन को लेकर व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि जीएसटी स्लैब कम होने के बाद दामों में कटौती हुई है।